जाने के ख्याल से परेशान थी। बार बार उसकी नजरें अपने बेटे पर जा रही थीं, जैसे उसका दिल किसी अनजाने खदशे से भर गया हो। मगर शहराम ने उसे हौसला दिया। फरियाल, फिक्र मत करो, तुम्हारा करियर भी इतना ही कीम है। हादी घर में बिल्कुल महफूज है, मामा भी मौजूद है और बाकी सब लोग भी। तो बेफक्र होकर जाओ। फरियाल अभी पूरी तरह मुंबई से आई थी, लेकिन करीब खड़ी ज़ैनिया खामोशी से उनकी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। वो आगे बढ़ी और बड़े अपनायत वाले लहजे में बोली, फरियाल तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हादी सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी तो है। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। मुशाद बेगम ने भी ज़ेनिया की बात की। ताईद आखिरकार फरियाल ने भारी दिल के साथ हादी को घर वालों के सुपुर्द किया और शहराम के साथ दफ्तर रवाना हुए। फरियाल के जाने के बाद ज़ेनिया ने मुस्कुराते हुए हादी को अपनी बाहों में उठा लिया। हादी भी मासूमियत से उसके चेहरे को देखकर हंसने लगा। ज़ेनिया के दिल में उस बच्चे के लिए बेहद मोहब्बत थी। वो उसे अपने कमरे में ले गई और उसके साथ खेलने लगी। मुशाद बेगम भी वक्तन फवक्तन आकर हादी को देखती रहीं और ज़ेनिया की तारीफ करती रहीं कि वो कितने प्यार से बच्चे का ख्याल रख रही है। इधर दफ्तर में फरियाल की तोजह बार बार अपने फोन की तरफ जा रही थी। मीटिंग कितनी ही अहम क्यों ना हो, उसका दिल हादी के पास ही उठका हुआ था। शहराम ने उसकी बेचैनी महसूस की तो आहिस्ता से उसका हाथ थाम कर बोला, फरियाल खुद को पुरस्कून रखो, घर में सब मौजूद हैं। हादी बिल्कुल ठीक होगा। फरियाल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। लेकिन माँ का दिल आखिर माँ का दिल होता है। इसी दौरान घर में हादी खेलते खेलते अचानक रोने लगा। ज़ेनिया ने फौरन उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर आज न जाने क्यों वो मुसलसल रोए जा रहा था। मुशाद बेगम भी परेशान हो गई। उन्होंने सोचा शायद बच्चे को अपनी माँ की कमी महसूस हो रही है। काफी देर बाद जब हादी को हल्का सा बुखार महसूस हुआ तो घर वालों की परेशानी बढ़ गई। ज़ेनिया ने फौरन डॉक्टर को फोन किया और साथ ही फरियाल को भी इत्तला देने का सोचा, मगर फिर वो रख गई क्योंकि जानती थी कि फरियाल अहम मीटिंग में मसरूफ होगी। लेकिन बच्चे की हालत देखकर आखिरकार उसने शहराम को फोन मिला दिया। फोन की घंटी बजते ही शहराम चौंक गया। ज़ेनिया की घबराई हुई आवाज सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। शहराम, हादी को अचानक बुखार हो गया है और वो मुसलसल रोए जा रहा है। ये सुनते ही फरियाल के हाथ से फाइल गिर गई। उसके दिल में वही अनजाना खौफ दोबारा जाग उठा जो सुबह से उसे बेचैन किए हुए था। बगैर एक लम्हा दाया किए शहराम और फरियाल फौरन घर की तरफ रवाना हो गए, जबकि घर में सबकी नजरें हादी पर जमी हुई थीं और माहौल में एक अजीब सी तशवीश फैल चुकी थी। फरियाल और शहराम जैसे ही घर पहुंचे, फरियाल तकरीबन दौड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। उसकी नजरें बेचैनी से सिर्फ अपने बेटे को तलाश कर रही थीं। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि हादी ज़ेनिया की गोद में लेटा हुआ है और अब भी वक्फे से रो रहा है। फरियाल फौरन उसके करीब बैठी और उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरा बच्चा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? फरियाल की आवाज कांप रही थी। ज़ेनिया ने नरमी से जवाब दिया, फरियाल घबराओ मत, शायद हल्का सा बुखार है, डॉक्टर रास्ते में है। फरियाल ने हादी की पेशानी पर हाथ रखा तो वाकई उसका जिस्म मामूल से ज्यादा गर्म महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में फौरन आंसू आ गए। शहराम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली दी, लेकिन वो खुद भी अंदर से परेशान था। कुछ देर बाद डॉक्टर घर पे